Dear student, yesterday we have read about division algorithm method. Now I have solved the example of exercise 1.1. Exercise 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 135 एंड 225 का एचसीएफ आपको निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड. इसको सॉल्व करने के लिए कल मैंने 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया था कि कैसे करेंगे. इसमें जो ग्रेटर नंबर होता है इसको एज ट्रीट करते हैं एज ए पी एक्स और एफ एक्स. हेंस 225 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 135. अब आप यहां पे देखेंगे कि 135 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 2 से करते हैं तो 270 आता है. 270 225 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको 2 टाइम हम नहीं ले जा सकते. हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे. 135 इंटू 1. अब जब आप 225 को 125 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 135 आएगा, 90 आपका रिमाइंडर बचा. तो जो रिमाइंडर बचता है उसको यहां लिखते हैं 90. अगेन अगले स्टेप में इस 135 को हम 90 के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 90 इंटू 1. अब फिर से इस डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम 180 हो जाएगा. दैट इज मोर देन द 135. अगर 135 को 9 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 45. अगेन दिस 90 को हम 45 के फॉर्म में लिखेंगे. ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए. और जिस समय रिमाइंडर हमारा 0 आता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 90 आया है, सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर 45 आया है, थर्ड स्टेप करते हैं. थर्ड स्टेप अगर हम इस 90 को इस 45 के फॉर्म में लिखेंगे 45 इंटू 2. आप अगर ध्यान से देखें 90 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा. 45 2 जा 90 होता है. ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया. नाउ देयर इज द नो रिमाइंडर, हेंस हियर इज 0. तो अब आपका जब इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो आंसर होता है ये 45 आपका आंसर हो गया. तो आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45. ये आपका आंसर हो जाएगा. इसी तरह से और सारा क्वेश्चन आपको आपके जो बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है उसको आप सॉल्व करें, और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसमें दूसरा क्वेश्चन भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी अदर माध्यम है उसके जरिए आप उससे पूछ सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम इसको डिवीजन मेथड को कैसे एडजस्ट करेंगे एल्गोरिथम मेथड में. और हमारा आंसर लास्ट टाइम में जब रिमाइंडर 0 मिले उस टाइम जो हमारा GX होगा वो GX आपको आंसर देगा, दैट इज द 45. यानी वो डिवाइजर जो रिमाइंडर को 0 कर दे वही आपका आंसर होगा. इस तरह से आप क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देना चाहता हूं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. आप इस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जरा समझिए.
पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है? फर्स्ट सेशन में मैंने डिटेल्स किया था कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको हम उनके साइन के साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 दीज आर द नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर को हम इसके साइन के साथ रखते हैं, प्लस और माइनस के साथ, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इस इंटीजर्स में भी अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो पॉजिटिव हो और ऑड हो। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए आप ले सकते हैं 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा है आपको को आपको पॉजिटिव लेना है, वो ऑड भी लेना है और इंटीजर्स भी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो gx है, कल जैसे मैंने आपको बताया था px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मैंने आपको अर्थमेटिकल एग्जाम्पल भी दे के समझाया था कि अर्थमेटिक्स में अगर ये px 45 है और हमें इसको 5 से डिवाइड करना है या 4 से डिवाइड करना है, तो सपोज करिए gx मतलब होता है डिवाइजर। अगर हम 4 लेते हैं तो ये 10 टाइम जाएगा, 11 टाइम जाएगा, क्योंकि 11 4 जा 44 और रिमाइंडर आपका होता है 1। तो अगर इस इक्वेशन से आप अर्थमेटिकल इक्वेशन को अगर कंपेरिजन करते हैं तो यहां पे आप फाइंड आउट करते हैं कि px इज द 45 एंड gx आपका 4 है एंड qx 11 एंड rx 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम जो नंबर लेंगे 3, 5, 7 एंड प्लस 9 प्लस 11 एंड सो ऑन। इस नंबर को अगर हम इस फॉर्म में रखें, इट मीन्स 3 इज टेकन एज px, 5 इज टेकन एज px, 7 is also taken as px, 9 is taken as px and so on। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम px को कैसे gx and qx प्लस rx के फॉर्म में करेंगे? इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो gx है, gx मतलब डिवाइजर, gx मतलब हो गया डिवाइजर। जैसे 45 को जो इस फॉर्म में मैंने रखा है, तो 45 को जब आप डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन जो क्लास 8, 7, 6 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये 11 टाइम जाता है, 44, 1 आपका रिमाइंडर आता है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। मैथमेटिकल फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में इसको हम gx बोलते हैं। जब हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो इसको gx बोलते हैं। तो यहाँ पे ये gx होता है, qx होता है। क्वेश्चन जो आप लेते हैं जिस इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में 11 इज आवर qx एंड 4 इज आवर gx, 45 इज आवर px एंड दिस 1 इज आवर rx रिमाइंडर। अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेरिजन करें, क्वेश्चन नंबर 3 को इस फॉर्म से अगर हम कंपेरिजन करें तो हमें क्या लेना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में रखना है। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम क्या ले सकते हैं? हम 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, इसको gx एंड qx के फॉर्म में रखें, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो gx है 6 लिया गया है। आप अपने क्वेश्चन में देखिए, फॉर एग्जाम्पल 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 दिया हुआ।
इसका मतलब यहाँ पे जो gx है, gx की जगह पे इससे आप कंपेरिजन करेंगे तो gx हमेशा क्या है 6। तो 6 को जब लेंगे यानी आपको ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है विच इज मोर देन 6। मोर देन 6 में हम 3, 5 को एक्सप्लेन करने नहीं कर सकते, हम 7 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 7 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज आल्सो मोर देन 6। तो है 7, 9 एंड 11। अगर हम इस 7 को इस फॉर्म में रखें तो ये होगा 6 इंटू 1 प्लस 1। 9 को रखें 6 इंटू 1 प्लस 3 और 11 को रखें तो 6 इंटू 1 प्लस 5। आप यहाँ पे देखेंगे क्यू क्वेश्चन है तो 6 इंटू 1 प्लस 1 ये इस फॉर्म में है, 6 इंटू 1 प्लस 3 ये सेकेंड फॉर्म है, 6 इंटू 1 प्लस 5 ये थर्ड फॉर्म है। अगर हम नेक्स्ट नंबर लें, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स लें और उसको रिपीट करते जाएं, फॉर एग्जांपल 11 के बाद जो सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा 13, 15 एंड 17। अगर इसको हम gx6 लेकर के सॉल्व करें तो ये होगा 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 इंटू 2 प्लस 5। आप देखेंगे कि हर कंडीशन में रिमाइंडर 1, 3, 5, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1, 3, 5। इस तरह से चाहे जो भी हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लें उसका रिमाइंडर 1, 3, 5 निकलेगा। Hence we can say that the all positive integers can be written in this form. It is proved. इस तरह से और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद से जो आपको दिक्कतें आएंगी आप पूछेंगे। 1.1 इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 1.2 के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।